चलो जी स्टार्ट कर लेते हैं डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सबका? ये तो हाँ, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस डालता हूँ, होते हैं प्रीवियस ईयर के। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सर 1 भी डाउट है। मैं कहाँ से जागा अर्शित? सर मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। अभी तो फिर यार लेट हो गया तू यार, 11 मिनट लेट है। सर मुझे लगा 4:30 है आज क्लास। चल कोई नहीं, तेरे को आखिर टाइम में छोड़ देता हूँ। अरे यार सिंपल तो है। सर सी नहीं आएगा इसका? सी? यस सर, 5-6 बार ट्राई किया सर, सी आ रहा है मेरा तो। ना 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 ना, पहले केस में सर्कल है, लेंथ मान लो वायर की एल है, तो सर्कल हो जाएगा लेंथ 2 पाई आर। ठीक है, सर्कल का सेंटर, सर्कल पे, सर्कल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जल्दी बोल दे। सर सर्कल के सेंटर में μ0I/2r। म्यू नॉट आई बाई टू इस आर। आर की वैल्यू क्या होगी? L/2 पाई। हाँ, और उसके बाद ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू एल अपॉन 2 पाई। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट आई पाई अपॉन एल। दिस इज सर्कल का। अब स्क्वायर है, उसी लेंथ को L/4 करके स्क्वायर बना दिया इधर सेंटर में। एक वायर के कारण निकाल और बाकी तीनों के कारण वहां पे ऐड हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। एक वायर के कारण बत बोल जल्दी कितना होगा? μ0I/2 पाई L/8। नहीं 4 पाई L/8। फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। दोनों यहाँ पे थीटा कितने हैं? 45 और आर कितना है? L/8। L/8। L/8 हो जाएगा, ये 4 है, इंटू ये हो जाएगा √2। अच्छा सर समझ आ गया, मैंने फॉर्मूला ही गलत लगा दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 3। सर थर्ड भी डाउट है। थर्ड भी डाउट है। वायर के कारण सेंटर, सेंटर नहीं मतलब ओरिजिन पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, तीन तीन सेक्शन है वायर के, 1 2 एंड 3। 2 और 3 के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वहां पे ओरिजिन पे? 0। 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं, जैसे सेमी इनफाइनाइट वाला केस। कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सेमी इनफाइनाइट के कारण? μ0I/4 पाई r। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, जो भी है डी है ना यहाँ पे, और वो कितना होगा? √2 है। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। अब बात, एक बात बता मेरे को, डायरेक्शन बता चलो इसकी, किधर किधर को होगी हर्षित? डायरेक्शन सर पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ होगी। पॉजिटिव जेड है? क्या बोला? ऐसे कैसे? एक वायर के कारण ही तो होगी ना, तो फिर पॉजिटिव हाँ z हाँ, एक्सिस। ये वाली इस वायर के कारण बता जरा मेरे को किस तरफ होगी। इस इधर से अगर मैं चक्कर बनाऊंगा यहाँ पे, तो चक्कर ये सेंटर आएगा, तो यहाँ पे जो चक्कर बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा चक्कर। नहीं, -x एक्सिस की तरफ होगी।
नहीं, ये जो चक्कर है, चक्कर जो बन रहा है अच्छे से बना नहीं, इसको अच्छे से बनाएंगे अगर चक्कर, तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर होगी, पहले तो डी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, हाँ कि ना। एक वायर के कारण सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस, हाँ कि ना। किसी पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस वेक्टर। अरे हाँ ना बोलता रहे। यस सर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन होगी इस यहाँ पे, विच इज इन द एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन है, माइनस एक्स और प्लस जेड के प्लेन में होगी। ओके सर। ठीक है, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आ चुका है, उसके कंपोनेंट फाइंड कर ले एक्स और जेड में। एक्स में नेगेटिव आएगा, जेड में पॉजिटिव कंपोनेंट आएगा, अपने को इतना करने की भी जरूरत नहीं थी। ये तो चलो, अगर ऑप्शंस, मैं ऑप्शंस भी बताता हूँ तुम लोगों को, माइनस एक्स आना चाहिए, मतलब माइनस आई कैप में आना चाहिए, और प्लस के कैप में आना चाहिए आंसर। ठीक है, तुम्हें कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। देख, माइनस आई और प्लस के में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन सी? सी, माइनस आई प्लस के में, तो बस हो गया। ठीक है, अगर निकालना हो निकाल लो कंपोनेंट, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स तो आता है तुम लोगों को। नेक्स्ट, फोर, हर्षिता एंड शिरवी, फोर्थ, infinite long hollow cylindrical hollow conducting cylinder, इसका अगर टॉप व्यू बनाऊं मैं, तो hollow conducting cylinder है जिसकी इनर रेडियस और आउटर रेडियस मेरे को दे रखा है। इनर रेडियस इज r by 2 एंड आउटर रेडियस इज r। तो करंट जो है यहां से बाहर आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर इसका ऐसा कुछ व्यू बनाए हम, तो करंट यहां से बाहर आ रहा होगा। ठीक है, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अंदर और बाहर, मतलब तीन तीन रीजन्स बन गए, एम्पियर लूप लगाएंगे हम, तीन रीजन्स बनेंगे। कौन कौन सा रीजन? एक ये वाला 1, एक ये 2, एक ये 3। कैन यू टेल मी 1 पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? हर्षिता, 1 पे मैग्नेटिक फील्ड, हर्षिता। यस करेक्ट है, हर्षित, शिरवी, कृतिका करेक्ट है। हर्षिता रिप्लाई, कनेक्टेड है वो, क्या भाग गई? देखना जरा, चेक करना, हर्षिता इज कनेक्टेड। हाँ कनेक्टेड तो है। हर्षिता ऐसे डिस्कशन पॉसिबल नहीं है, यू नीड टू रिस्पॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8,
राहुल अनम्यूट कर अपने आप को। सर 0 नहीं होना चाहिए। 0 होना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स है ऑन द लूप। 0 क्या होता है चिरवी? 0 क्या होता है? जो एक शॉर्टकट लिखवाया था, व्हाट इज 0? है राहुल? राहुल हाँ मैग्नेटिक बोला था, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, यस। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर would be 0 ड्यू टू दिस करंट। लेकिन ये वो केस नहीं है। यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है और उसमें एक लूप को रख रखा है, तो हमें उस पर फोर्स निकालनी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई एल क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ पे एंगल तो 90 है, तो हम आई एल बी ले लेंगे, आई एल बी साइन थीटा। और हमें यहाँ पे जो एल है वो क्या है? एल इफेक्टिव। तो इसमें एल इफेक्टिव वाला फंडा लगेगा। इधर से जाएगा आई बाय 2 करंट, इधर से भी जाएगा आई बाय 2 करंट। एंड पहले वायर एसी डी का देख लेते हैं। एसी डी की इफेक्टिव लेंथ कितनी है? √2L। एंड ए ई बी की इफेक्टिव लेंथ कितनी है? इसकी भी √2L। तो F1 will be I by 2 √2L into B. F2 will be I by 2 √2L into B. टोटल फोर्स इन दोनों का सम हो जाएगा F1 प्लस। क्लियर? ठीक है। राहुल चमका? यस सर, यस सर। ठीक। ninth was a good question. ये आई गेस आया हुआ है जेई मेंस में। हो गया था? है डाउट है? ओके। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है हमें? अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन द ग्रूव्स ऑफ एन। ये देखो, ये दो करंट कैरिंग वायर्स हैं, ये सीबी और एसी। ठीक है, ये चलो ग्रूव से नॉन कंडक्टिंग डिस्क है ऑब्वियसली। अगर कंडक्टिंग होती फिर तो सब कुछ ही शॉर्ट हो जाता। राइट नाउ हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट डी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसमें मैं एक वायर के कारण करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, वही फंडा तुम लोगों ने दूसरी वायर के कारण भी लगाना है। ठीक है, चलो एसी के कारण फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो एसी के कारण डी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर वाला फंडा लगेगा। तो पहले तो इधर इसको ज्वाइन करो, इस लाइन को इधर, राइट। एंड ये एंगल कितना होगा? विल दिस बी 90 डिग्री? हाँ के ना? ये 90 डिग्री होता है, राइट। सर्कल की प्रॉपर्टी है सेमी सर्कल में, राइट। ठीक है, तो हाँ, डायमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल। ठीक है, तो ये हो गया एंगल अपने पास 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। चलो अभी अपने हमने क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एसी फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, वेयर साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2 ये क्या चीज होती है? थीटा 1 एंड थीटा 2 क्या होते हैं? थीटा 1 एंड थीटा 2 होते हैं इस पॉइंट से कितने एंगल्स दोनों एंड्स ऑफ द वायर पे बन रहे हैं। ठीक है, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा 1? डी पॉइंट से जब मैं सी एंगल को ज्वाइन कर रहा हूँ, सॉरी सी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो ये होगा कितना? 60 डिग्री। एंड थीटा 2 जब मैंने डी पॉइंट से ए को ज्वाइन किया तो नॉर्म इस
इसके साथ, ये तो नॉर्मल ही है, परपेंडिकुलर ही है, तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। करेक्ट है कि नहीं है? ठीक है, बिल्कुल क्लियर। ये तो चीज एंगल को पता लग गया, दोनों कहते हैं 0 एंड 60 डिग्री है। ओके चलो, θ1 आ गया मेरे पास, θ2 आ गया, म्यू नॉट पता है, आई पता है, 4 पता है, पाई पता है, बच गया डी। अब डी कौन सा डिस्टेंस है? ये डी है। ये डी मैं आसानी से निकाल सकता हूं। कैसे? ये डिस्टेंस है 2r। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का एक साइड मेरे को हाइपोटेन्यूज पता है, एडी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है, तो अगर मैं cos 60 यूज कर लूं यहाँ पे, cos 60 इज इक्वल टू AD अपॉन 2r, तो मेरे पास AD कितना आ जाएगा? r। तो ये d डिस्टेंस मेरे पास r के बराबर आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AC के लिए मेरे पास वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I बाई 2 पाई 4 पाई r इंटू साइन 60 इज रूट 3 बाई 2 प्लस साइन 0 इज 0। ठीक है, चलो अब इसकी डायरेक्शन बता सकते हो मेरे को, क्या किधर होगी? डायरेक्शन बताओ। आउट ऑफ द पेपर, बिल्कुल करेक्ट, यस इट विल बी आउट ऑफ द पेपर। ठीक है, दिस विल बी आउट ऑफ द पेपर, तो डॉट हो गया। ऐसे ही तुम लोगों ने BC वायर के लिए निकालना है, सेम मेथड लगा के, लेकिन उसकी डायरेक्शन बताओ मुझे, BC के कारण किस तरफ होगी? इनवर्ड, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। करेक्ट है? क्लियर? इसके लिए जब कैलकुलेट करना होगा तो हमें यहां से ये लाइन ज्वाइन करनी होगी। इस केस में एंगल्स कितने होंगे? 30 एंड 0, बिल्कुल सही बात है। इसमें एंगल्स होंगे 30 डिग्री एंड 0 डिग्री, उससे आंसर आ जाएगा तुम लोगों का। ठीक है जी, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। टेंथ डाउट है। ओके, टेंथ डाउट है। Two parallel long wires at distance 2d apart, they carry equal steady currents flowing out of the plane of the paper as shown. The variation of the magnetic field B along the line x x dash, right? ये जो डॉट्स बनी हुई है ना इस क्वेश्चन में, ये these are the wires which are carrying equal currents out of the paper, तो डॉट का मतलब करंट है आउटवर्ड, है ना? तो अब देख लेते हैं, इस डॉट अगर करंट आउटवर्ड है तो इसके कारण, इसको मैं नाम दे देता हूं 1, इसको नाम दे देता हूं 2, राइट? तो मुझे बताओ जरा, 1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी बनेंगी, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज सर्कुलर? 1 के कारण एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? कृतिका? यस कोमल, करेक्ट। कृतिका, दिस इज द करंट, टेल मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
करंट की डायरेक्शन डॉट से रिप्रेजेंटेड है। गाइस बाकी बाकी लोग बताओ मेरे को, कोमल का करेक्ट है, बाकी राहुल, हाँ सुमित ठीक है। इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ये लाइन आएगी कि नहीं आएगी, ऐसे लाइंस आएंगी, राइट, अपवर्ड नहीं रहे, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो, अब मेरा इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, ये जो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज लाइंस आएंगी और इधर डायरेक्शन इस अपवर्ड और इधर डायरेक्शन डाउनवर्ड, ठीक है। ऐसे ही इसके कारण भी एंटी क्लॉकवाइज आएंगी, इधर डायरेक्शन अपवर्ड, इधर डायरेक्शन डाउनवर्ड, क्योंकि दोनों डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं दोनों के बीच में, तो ये फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है। एंड क्योंकि दोनों करंट्स इक्वल डायरेक्शन में, सॉरी इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, पहली बात। तो सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो ग्राफ है वो जीरो को टच करेगा, कोई दुविधा इसमें नहीं है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड अदर देन सेंटर। तो अगर मैं अदर देन सेंटर की बात करूं, इस रीजन में बात करूं, इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड नेट जो बनेगा उसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड। हाँ कि ना राहुल? इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी नेट अपवर्ड, ठीक है। अपवर्ड को मान लिया पॉजिटिव, तो ग्राफ आ गया ऊपर की तरफ, यहां पे आ गया ग्राफ। इस रीजन में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या बनेगी? डाउनवर्ड, हाँ कि ना? तो ग्राफ नीचे आना चाहिए था, इसने ग्राफ ऊपर बना रखा है, तो ये तो गलत है। तो नीचे चलते हैं हम, नीचे आएगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ बनेगा, इसलिए यहाँ पे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है नेगेटिव, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है पॉजिटिव, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा नेगेटिव, क्योंकि इधर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड था, इधर अपवर्ड था, तो इधर आएगा पॉजिटिव, इधर अपवर्ड था और इधर डाउनवर्ड था, तो ग्राफ ये बनेगा। चमक गया हर एक को? ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11। 11 वैसे ही होगा अर्षित, जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन किया है, वो जो पहले पूछा ना तूने, ओरिजिन पे हमने निकालना था, वैसे ही करना है इसको भी। लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज करंट अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन है, मान ले दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, तो करंट जो है वो इस तरफ जा रहा है, आई। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एक्स वाई इन द एक्स वाई प्लेन, मान लो ये पॉइंट है एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, पहली बात तो मैग्नीट्यूड कितना होगा यहाँ पे बताओ, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हियर, यहाँ पे इस पॉइंट पी पे। अर्षित बता जरा क्या होगा मैग्नीट्यूड? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इसकी डायरेक्शन बता सकते हो? इट शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस वेक्टर, तो डायरेक्शन क्या होगी? इस लाइन के क्रॉस होगी, हाँ इस लाइन के क्रॉस होगी, बिल्कुल ठीक है। तो अंगूठा अगर उधर करेंगे तो फिंगर्स नीचे को जा रही होंगी, तो इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड। इसको दो हिस्सों में रिजॉल्व कर दो, एक ये, एक ये, ठीक है। अर्थात उल्टा कर दिया तुमने, ऊपर की तरफ नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, नीचे की तरफ है। ठीक है, तो प्लस एक्स एंड माइनस वाई,
राइट। तो प्लस एक्स और माइनस वाई मतलब प्लस आई कैप और माइनस जे कैप में आंसर होना चाहिए। तो एक तो ये बन रहा है, और कौन सा बन रहा है? और ये के लास्ट वाला बन रहा है, डी ऑप्शन। तुम लोगों को इसमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व कर सकते हो या करके बताऊं? ये सेम नहीं है, वाई नहीं, अच्छा ठीक है, अलग अलग है। कैन यू रिजॉल्व दिस? कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। 13। 13। अर्षित 12th क्वेश्चन तेरा डाउट है मॉड्यूल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। नहीं सर, अकेली ए ऑप्शन नहीं आनी चाहिए। सी ऑप्शन, दोनों का रेडियस सेम आएगा। दोनों का रेडियस कैलकुलेट करके देखना, हीलियम पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव, दोनों का रेडियस सेम आएगा। ऑक्सीजन का डबल नहीं आएगा हीलियम से? अरे करके देखना भाई। नहीं सर देखो, हीलियम का मास होता है 4 और मैं उसका ऐसे मतलब। हवा में बातें नहीं करता तेरे जैसे। R इज इक्वल टू mv बाई क्यूबी करके देख। सर वही करके देखा, फिर उसका मास 4 होगा और जो चार्ज होगा वो 1 होगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। और ऑक्सीजन का जो मास होगा वो 16 होगा और चार्ज 2 होगा, तो 8 टाइम्स नहीं होगा। इसका चार्ज कितना है हीलियम का? 1। और मास? मास सर 4 टाइम्स ऑफ जो R इज इक्वल टू हाइड्रोजन का। mv बाई क्यूबी, सेम नहीं आ गया? उसका मास 16 डिवाइड बाय चार्ज। सर चार्ज 2 होगा। इसने एक सेकंड, इसने क्या दे रखा? सॉरी, सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। R इज इक्वल टू mv बाई क्यूबी, रूट ऑफ mv इज मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो 2mk डिवाइडेड बाय क्यूबी यूज करेंगे। अच्छा ठीक है सर, फिर हो जाएगा। फिर तो मैं दूसरा फॉर्मूला लगा रहा था। क्वेश्चन ढंग ढंग से बढ़ाकर। हाँ अक्षत, ओके। क्वेश्चन नंबर 13। 13 है, infinite number of straight wires each carrying current I are equally placed at a distance shown in the figure opposite net magnetic field. Okay, इसमें वायर्स का फंडा लगेगा मैग्नेटिक फील्ड 1 के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ये डिस्टेंस, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? इज दिस a cos 30 into sin of theta 1 plus sin theta 2, sin 30 plus sin 30। ये डिस्टर्बेंस किससे एंड से आ रही है, म्यूट करो। तो दिस कम्स आउट टू बी म्यू नॉट, मैं सीधा लिख रहा हूँ इसको, 1/2 और 1/2 1 हो जाएगा, तो ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन cos it is √3/2। ये हमें वैसे आगे सीरीज बनेगी a इंटू √3/2, ठीक है। फिर B2 कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 2a cos 30 इंटू 1, ऐसी B3 3a cos 30, फिर 4a cos 30। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड देखो, B1 के कारण किस तरफ होएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1। हरदात, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 आउट ऑफ द पेपर, एंड 2 के कारण इनवर्ड, करेक्ट। 3 के कारण आउट, 4 के कारण इन, फिर आउट फिर इन, फिर आउट फिर इन, तो ऐसी ऐसी होता रहेगा। तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन, क्या टर्म कॉमन आएगी इधर,
4 पाई a cos थीटा, ये सब कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन, यही बचेगा। और ये एक्सपेंशन किसकी है, इसका सम क्या होता है, ये इसका सम क्या होता है, यस इट इज नेचुरल लॉग 2। ये तुम लोग को पता होगा नॉन मेडिकल वालों, नहीं, तो कृतिका को कैसे पता, तुम लोगों ने log ऑफ 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन नहीं की, 1 प्लस एक्स की, हाँ हाँ मैथ्स में ही ऑब्वियसली। log ऑफ 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स, अरे ये तो प्लस नहीं यहाँ पे माइनस, हाँ 1 प्लस एक्स की आएगी यहाँ पे, तो 1 प्लस एक्स इज, हाँ वही है, क्या होती है जरा बताओ, अर्शित अनम्यूट करके बता। सर याद नहीं है। x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4/4, ऐसे ही कुछ होता है, राइट। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है दैट इज 1, तो ये जो एक्सपेंशन बन जाएगी दिस इज नेचुरल लॉग 2, ठीक है। तो बस नेचुरल लॉग 2 से इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। कौन सी सीरीज है ये, टेलर सीरीज होती है, सीरीज का नाम नहीं मेरे को याद, सीरीज का नाम नहीं पता मेरे को, वो भूल गया मैं। एक्सपेंशन याद है, टेलर ही होती है, अच्छा एजीपी होती है, हाँ एजीपी होती है ये यार, ये उसी को टेलर बोलते हैं। ये आइडिया फिजिक्स में कहाँ से आएगा, अब एक करना पड़ेगा नॉन मेडिकल। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, क्वेश्चन नंबर 16, नहीं राहुल करेक्ट है, दोबारा करके देख लेना 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू द अरेंजमेंट शोन बिलो। कोमल एंड शिल्पी, अच्छा 20 मिनट इस पे लगाए थे क्या, वाह माय गॉड, अच्छा कोमल का नहीं हुआ, ये इसको एक्सपेंड करो, इधर थोड़ा एक्सटेंड करो, इसको भी एक्सटेंड करो, दो वायर्स हैं 1 एंड 2, ठीक है। तो कोमल हो जाएगा, कोमल अरे आंसर नहीं मेरे को याद, जो भी होगा इसका आंसर, ठीक है चलो हाँ हो जाएगा, ठीक है सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 17, 17 है, 17 अर्षित कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बोल, डी पार्ट। देखो पहली बात इसका पाथ बताओ मेरे को कैसा होगा, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द पाथ, हेलिक्स या सर्कुलर, कृतिका सर्कुलर होगा,
इट विल बी हेलिकल। ठीक है, तो जो इसका हेलिकल पाथ है वो होगा कैसा, ये ऐसे, और फिर यहां से फिर टच करेगा इसको, वाई एक्सिस को, आगे जाएगा, फिर वाई एक्सिस तक आएगा, फिर आगे गया, फिर वाई एक्सिस तक आएगा, फिर आगे गया, फिर वाई एक्सिस को टच करेगा, तो ऐसा है। ठीक है, इसकी डिफ्लेक्शन, कैन यू टेल मी इसकी डिफ्लेक्शन ओरिजिन पे जैसे ही ओरिजिन पे ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया तो डिफ्लेक्शन कौन से एक्सिस की तरफ होगी, एक्स वाई जेड, माइनस एक्स माइनस वाई, या माइनस जेड, किस तरफ इसकी डिफ्लेक्शन होगी, ये जो गोल चक्कर बन रहा है वो किस कौन सी एक्सिस की तरफ जा रहा है, टेल मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इट विल बी माइनस एक्स, बिल्कुल करेक्ट है, माइनस एक्स की तरफ होगी। तो माइनस एक्स की तरफ ये पार्टिकल जाएगा और वापस वाई एक्सिस को आके कोइंसाइड करेगा, फिर वाई एक्सिस। तो मैं अगर इसका फ्रंट व्यू बनाऊं, मेरे पास दिस इज वाई एक्सिस की लाइन, इस तरफ एक्स है और ऊपर जेड है, ये एक्स है और ये वाई है, इधर मैं इधर से देख रहा हूं, इधर से देख रहा हूं मैं। अगर मैं इधर से देखूंगा तो मुझे ऐसा दिखेगा, वाई एक्सिस एक डॉट दिखेगा, एक्स एक्सिस ऐसा दिखेगा और जेड एक्सिस ऐसा दिखेगा, हाँ कि ना। तो ये जो चक्कर है इसका चक्कर यहां से ऐसा घूमेगा, ऐसा, मुझे ऐसा ऐसे चक्कर होते दिखेंगे, लेकिन आगे की तरफ आ रहा होगा, ये मेरी तरफ आ रहा होगा यहां से। तो इट विल नेवर एंटर पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये जो है सही हो गया, इसका आंसर क्या है, ए ही है। अच्छा हाँ ठीक है, तो इट विल नेवर एंटर द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है जी, तो ये हो गया। इट्स एक्स एक्सिस एंड जेड कोऑर्डिनेट्स कैन नॉट बोथ बी जीरो एट द सेम टाइम। हो रहे हैं ना, जब वाई एक्सिस पे आएगा तो एक्स एंड जेड दोनों एक साथ जीरो हो जाएंगे, तो वो तो हो सकते हैं। सी ऑप्शन क्या है, इट्स जेड कोऑर्डिनेट कैन नेवर बी नेगेटिव। हो रहा है, देखो नीचे भी जाएगा चक्कर इधर, तो जेड कोऑर्डिनेट जीरो ना नेगेटिव हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। फोर्थ है, इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका तुम लोग ये निकाल लेना, तुम लोग वाई कोऑर्डिनेट जो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा के वो निकाल लेना। जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम के प्रोपोर्शनल आएगा स्क्वायर के। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना इसको। अरे वाई कोऑर्डिनेट इसको एक्स और वाई में स्प्लिट करना, और टाइम इज 2 MB, टाइम पीरियड वही है। ठीक है, टाइम पीरियड इज 2 πm/cube। तो वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लगा के, ठीक है, ट्राई इट वंस। क्वेश्चन नंबर 18, नाइनटीन, 20, 20 हो गया, 20 डाउट है। अर्षित, फॉर अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन इनिशियली एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा था, ठीक है, वो दिख भी रहा है हमें, ओ से लेके पी तक वो सीधा चलता रहा, लेकिन जैसे ही पी पॉइंट पे पहुंचा वहां पे उसको क्या मिल गई, फील्ड्स मिल गई, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। कौन सी जीरो है कौन सी नॉन जीरो है पता नहीं।
द कर्व्ड पाथ इज, इसमें ए बी सी का क्या मतलब है? कौन सा ए बी सी? सर जो नीचे ऑप्शंस में है। ऑप्शंस में? अरे वो तो कांस्टेंट्स हैं, कुछ भी उनसे फर्क नहीं पड़ता. There are some constants, random constants. The curved path in the exercise is shown non-circular path, which of the following combinations are possible? कौन सी पॉसिबल है इसमें से कॉम्बिनेशन? चलो देख लेते हैं. एबीसी का तो कोई भी कांस्टेंट से कुछ भी ले लो. चलो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, चलो मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये वाला, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी किस डायरेक्शन में लगेगी? हमें पता है ना, फोर्स इज इक्वल टू वी क्रॉस बी होती है. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्रॉस बी, राइट? वी किस डायरेक्शन में है? यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में थी? एक्स, मतलब आई कैप. ठीक है, तो आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस के कैप, निकालो जरा क्या आएगा. आई क्रॉस जे इज व्हाट? के, एंड आई क्रॉस के इज, आई क्रॉस के कितना होता है? आई क्रॉस के कितना होता है? आई क्रॉस के इज के, जान लोगे मेरी हैं? जे, आई क्रॉस के इज जे. शाबाश. माइनस जे. सब भूल भुला गए हैं. तो डिफ्लेक्शन आ रही है के और माइनस जे, मतलब पॉजिटिव जेड की तरफ एंड नेगेटिव आई की तरफ. लेकिन इसकी डिफ्लेक्शन क्वेश्चन में दे रखी है, इसकी डिफ्लेक्शन किस तरफ है? द कर्व्ड पाथ इज इन द एक्स वाई प्लेन. द कर्व्ड पाथ इज इन द एक्स वाई प्लेन, मतलब ये जेड प्लेन में घुसा नहीं, ये जेड प्लेन में नहीं घुसा. इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गई, दिस इज रॉन्ग. दूसरी ऑप्शन देखते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे. फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्रॉस बी, आई क्रॉस के प्लस आई. व्हाट इज आई क्रॉस के? माइनस जे. आई क्रॉस आई जीरो. यस, जीरो. अरे मिला रे मिला, माइनस जे की तरफ जा रहा है, ये भी माइनस जे की तरफ जा रहा है ना, नीचे की तरफ माइनस जे की तरफ आ रहा है नीचे को. इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको आई की तरफ धक्का मारा, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ने धक्का मारा प्लस आई की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ने माइनस जे की तरफ धक्का मारा नीचे की तरफ. इलेक्ट्रिक फील्ड ने राइट की तरफ धक्का मारा, मैग्नेटिक फील्ड ने नीचे की तरफ धक्का मारा, तो उसका जो पाथ है वो इस तरह से डाइवर्ट हो जाएगा. तो ऑप्शन ये सही है. अरे चमक गया. बी और डी में फर्क क्या है? किसमें फर्क है? बी और डी में? बी और डी में, बी और डी, डी में यहाँ पे जे कैप है. ठीक है, ये भी जेड प्लेन में घुसेगा, लेकिन वो तो जा नहीं रहा, एक्स वाई प्लेन में रहना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता. समझा कि नहीं समझा? और अर्षित, यस सर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21. 22. ट्वेंटी थ्री.
24, 25, 25 है. Okay. The magnetic induction at the point O, the current carrying wire is in the shape. मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमें पॉइंट O पे. 3 हिस्सों में वायर को डिवाइड करेंगे. एक, ये 2 और ये 3. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1. ये सेमी इनफाइनाइट का केस है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, 4 पाई डी, है ना. और डी यहाँ पे कितना है, आर. ठीक है. और डायरेक्शन होगी इसकी किस तरफ, आउटवर्ड. डॉट. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2, ये है सर्कुलर वाला केस. क्या फॉर्मूला होता है इसका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा बाई आर. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा, ये कितना है 3 पाई बाई 2. ये कितना आ जाएगा, इस कॉमन अपने को रखना है म्यू नॉट 4 पाई. चलो इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको सिंप्लीफाई नहीं करते, देखते हैं आंसर में क्या चाहिए. B3, B3 के कारण कितना होगा 0, क्योंकि सेम लाइन में आ गया. ठीक है. अब अपने को चाहिए एक पाई वाली टर्म है, एक नॉन पाई वाली टर्म है, और यहाँ पे पाई चाहिए. तो अपने को एक्सप्रेशन किस हिसाब से बनाना है, बी टोटल कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 1 प्लस इधर बनेगा 3 पाई बाई 2. तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में हमें दे रखा है D1 है, मतलब प्लस में 1 आना चाहिए, मतलब मैंने सही बनाई है. और नीचे यहाँ पे 4 पाई आर बन रहा है, एक पाई वाली टर्म बन रही है, एक नॉन पाई वाली टर्म बन रही है, तो ये सही बन रहा है. ठीक है. तो मेरे पास a की वैल्यू क्या है 4, दिस इज a. b की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 2 एंड d की वैल्यू क्या है 1. a b ये c है. सबको ऐड कर दो, कितना हो गया ये 10. एनीथिंग एल्स, ठीक है. केमिस्ट्री देखें, रेट कांस्टेंट, केमिकल रिएक्शन, कौन सा चैप्टर है ये, रेडियो एक्टिविटी. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिक्कत है कोमल, बोलो, अनम्यूट करके बोलो, क्या डाउट है. कोमल, अनम्यूट करना पड़ेगा अगर डाउट पूछना है. अनम्यूट नहीं हो रहा, क्या बताऊं इसमें, बोलो तो सही.
मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB। यहाँ पे L क्या होता है? L इफेक्टिव होता है। तो अगर मैं सिर्फ इतनी वायर की बात करूं, इधर वाली, ये वाली, दो हिस्सों में करंट जा रहा है, एक तो यहाँ से करंट गया, एक इधर से ऐसे करंट गया। तो मैं वायर अगर ACD की बात करूं, उसकी L इफेक्टिव कितना है ACD का? एक साइड ये दे रखी है कितनी, A है साइड, तो L इफेक्टिव कितना होगा? √2a। तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी हो जाएगी? यहाँ पे करंट जाएगा आधा, I/2, I/2 इंटू √2a इंटू मैग्नेटिक फील्ड B। ऐसे ही AED, इसकी भी L इफेक्टिव कितनी है? √2a। तो सेम फोर्स इस पे भी लगेगी, टोटल फोर्स ट्वाइस हो जाएगी इस पे। ठीक है जी, चलो। चलो जी, बाकी हो जाएगा। ठीक है। 22 22 में अरे यार, ये एक्स एक्सिस है, ये साथ में मीटर दे रखा है यूनिट उसका, और यहाँ पे 2 है, एक्स का कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है। हाँ, चलो डन। हाँ, ये सर दादा IBL लगेगा इसमें, बिल फॉर्मूला सीधा लग जाएगा। ठीक है जी, चलो ठीक है, करें कर बंद। ठीक।